नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज फिर से 10 क्वेश्चन जीके के बहुत इंपॉर्टेंट मैं लेके आई हूँ इस वीडियो में। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये कई बार कई एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम मैंने जो लिए हैं क्वेश्चंस वो लिए हैं सीटेट का जो पेपर हुआ है 2016 और 2018 में, उनके मिक्स क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हुए हैं, 2016 के 18 में भी हुए हैं, तो मे बी जो 2021 में पेपर होने वाला है उसमें भी ये रिपीट होने की संभावनाएं हैं। तो एग्जाम से पहले एक बार बहुत ही कम मिनट्स के वीडियोस बनते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा आपको टाइम देना है। 8-10 मिनट आपको मुझे मुश्किल से देने हैं आपके एग्जाम के लिए, हो सकता है वो बेनिफिशियल हो। दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो चारू ऑनलाइन स्टडी जो है वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। आइए दोस्तों, फटाफट से हम हमारे आज के जो 10 क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये भी पूछा गया है 2016 में। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, किसकी? प्रजातियों की उत्पत्ति द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो किसकी रचना है? ये है चार्ल्स डार्विन की रचना है। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी प्रजातियों की उत्पत्ति, या फिर आ सकता है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय हेग में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। और उसके साथ में आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि इसकी संविधि जो है उसमें उसके 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं। अगर ये भी आप याद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है न्यायालय से संबंधित 2 बार पूछा जा चुका है। घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, पूछने का तरीका अलग हो सकता है, परंतु अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आप बिल्कुल सही उत्तर लिख के आएंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा आज का, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस मैंने इसलिए लिख दिए हैं, बाकी मैं ऑप्शंस नहीं लिख रही हूँ। एक तो बोर्ड इतना बड़ा नहीं है मेरे पास में, ये भी रीजन है, और दूसरा ये है कि जब आपको क्वेश्चन याद है और आंसर याद है तो आपको ऑप्शंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि बहुमूल्य निधि है, बहुत सारी होती है बहुमूल्य निधि, परंतु इन चारों में से आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन है ए सेवा, बी वेतन, सी गर्व, डी छात्रों का विश्वास। छात्रों का विश्वास सही उत्तर है। देखिए, एक शिक्षक जो है वो क्या करता है? कुम्हार की तरह काम करता है, मतलब वो एक बच्चे को अच्छी तरीके से तैयार करके रंगमंच पे उतारता है कि वो अपने जीवन में कुछ उपलब्ध करे, कुछ हासिल करे, है ना। तो क्या है, जो छात्र हैं वो शिक्षक का अनुसरण करते हैं। तो अगर छात्रों का उसके शिक्षक के प्रति विश्वास होगा तभी वो उसको अनुसरण करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि की बात हो रही है छात्रों का विश्वास। ध्यान रखिएगा, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, वो लिख देंगे सेवा, लिख देंगे वेतन, लिख देंगे, परंतु छात्रों की, क्योंकि शिक्षक का जो मेन रोल है वो किस में होता है? बच्चों के प्रति होता है। तो यहाँ पर छात्रों का विश्वास जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, जो ध्वनि प्रदूषण का मापन है वो किया जाता है डेसिबल के द्वारा। डेसिबल का प्रयोग करते हैं हम जब भी हम बताना चाहते हैं कि ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि के बारे में हम बताते हैं। तो क्या बताते हैं, आपने देखा होगा एक नॉर्मल मनुष्य को 25 से 30 डेसिबल की जो आवाज है वो सूट करती है, और बहुत ही तीव्र कष्टकारक ध्वनि होती है 120 डेसिबल या उससे भी ज्यादा। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? देखिए, झीलों की नगरी की बात की जाती है तो उदयपुर कहा जाता है, परंतु क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। यहाँ पे मध्य प्रदेश लिखा है, और मध्य प्रदेश का जो शहर है, आपको पता हो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल है। भोपाल से संबंधित अगर क्वेश्चन आते हैं, पर्यटन की दृष्टि से भी भोपाल बहुत ही आगे है। और आपने सुना होगा भोपाल में वो भोपाल त्रासदी के बारे में भी सुना होगा, जहाँ पे क्या हुआ था, ये जो मिथाइल साइनेसाइड जो है वो साइनेट जो है वो गैस के रिसाव के कारण से क्या हुआ था, पूरा जो 2500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो उनकी मृत्यु हो गई थी, और बहुत ही भीषण त्रासदी थी ये, मतलब बहुत ही तकलीफ हुई थी वहाँ पे। तो ये सारी घटनाएं भी कहाँ हुई हैं? भोपाल में ही हुई हैं। भोपाल जो है उसको हार्ट भी कहते हैं मध्य प्रदेश का, ये बहुत ही सुंदर है, मध्य प्रदेश को भी हार्ट कहा जाता है। उसका भी मेन फेमस जो सिटी है वो है भोपाल, और भोपाल को ही कहा जाता है
झीलों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लोअर लेक और अपर लेक 2 लेक हैं जो कि बहुत ही फेमस है, इसलिए इसको कहा जाता है झीलों का शहर। भूलना नहीं है आपको, यहाँ पे भोपाल जो है वो सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत को बचाए रखने के लिए ये बनाया जा रहा है। देखिए ओजोन परत जो है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, वो परत जो है वो क्षीण होती जा रही है। मतलब कहीं कहीं आपने सुना होगा ओजोन परत में छेद हो गया, तो इतना प्रदूषण हो रहा है कि ओजोन परत की जो लेयर है जो बहुत मोटी हुआ करती थी वो धीरे धीरे कहीं कहीं से कम होती जा रही है। तो इसीलिए उसके बचाव के लिए, उसको संरक्षण के लिए एक दिन मनाया जाता है जो कि है 16 सितंबर। उस दिन ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाया जाता है, ठीक है ना। 7वां प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है भूजैव रासायनिक चक्र कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव में स्थानांतरित होता है और ये सब लास्ट में क्या होता है, प्रकृति में ही मिल जाते हैं। तो इस चक्र को क्या कहा जाता है? भूजैव रासायनिक चक्र। 8वां प्रश्न है हमारा संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। देखिए इतना बड़ा सारा नाम है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा। ये चीन में पाया जाता है और आपको ध्यान रखना है इसको भालू बिल्ली भी कहा जाता है। और ये जो है इसका संरक्षण के लिए अभी कौन काम कर रहा है? WWF, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। WWF क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा भी इसका संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? देखिए किस देश में गर्मियों में मनाया जाता है तो मैं आपको बता देती हूँ। सभी जगह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ईसा मसीह जो हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सभी लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं इस दिन। अधिकांशतः 25 दिसंबर के दिन हर जगह छुट्टी होती है। परंतु आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, 1 दिसंबर से लेकर लगभग फरवरी तक गर्मियों का मौसम रहता है। इसीलिए जो यहाँ पे 25 दिसंबर की बात हो रही है उस समय गर्मी रहती है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि गर्मियों में मनाया जाता है इसका मतलब 25 दिसंबर को नहीं, मई जून में, क्योंकि हमारे यहाँ मई जून में गर्मी पड़ती है। मनाया 25 दिसंबर को ही जाता है, परंतु ऑस्ट्रेलिया में उस समय क्या होता है, उस समय गर्मी होती है। तो याद रखिएगा। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे शेर सही उत्तर है। ऑलरेडी इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस मैंने बना के डाले हुए हैं जो कि क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। याद रखिएगा गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, गिर कहाँ पर है? ये है गुजरात में है, जूनागढ़ में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये मेन क्या काम करता है, शेर को बचाव के लिए काम करता है, शेरों के संरक्षण के लिए काम किया जाता है। तो अभी मैं फिर से फटाफट से सारे जो 10 क्वेश्चन है जल्दी से रिपीट करती हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से याद हो जाए ये सब। प्रजातियों की उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन की रचना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसके छात्रों का विश्वास। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई के द्वारा मापा जाता है। मध्य प्रदेश में भोपाल जो है वो झीलों का शहर कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को भू जैव रासायनिक चक्र कहा जाता है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा जो है वो चीन में पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्योहार जो है वो गर्मियों में मनाया जाता है। और गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो शेर के संरक्षण का कार्य करता है। तो वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।